18 अध्याय है पूरा गीता। पूरा गीता का ना ये निचोड़ है। आप ये ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता उपदेश को केवल एक अर्जुन के लिए नहीं बल्कि अर्जुन को एक प्रतीक संकेत के रूप में लिया है। ये तो सब हमारे लिए है। हम लोग ये गीता का कहीं ध्यान करें ना, थोड़ा बहुत मनन करें तो हमारा मोह माया काम आदि सब लिप्त हो जाएंगे। अज्ञानता, और जिनका अज्ञानता अगर लिप्त हो गया तब तो फिर भगवान के लोक में जाने का वो अधिकारी हो गया। चलिए अब भगवान ने के मुखार बिन से निकली हुई ना गीता को थोड़ा बहुत अध्ययन करें। थोड़ा बहुत कहें, गीता के पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। कथा सुनाए भाई हैं 7 दिन तक के। आप थोड़ा निचोड़ है, ये कथा नहीं है, ये है ज्ञान की। ज्ञान बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, याद रखना और इसी को पकड़ना है। ये अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में श्लोक 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों की गणना और शक्ति का वर्णन किया गया है। चलो श्लोक 12 से 19 तक दोनों सेनाओं के वीरों द्वारा ना बजाए गए शंख उसकी ध्वनि का वर्णन किया गया है। अब आइए ये गीता का ये अपना प्रारंभ करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः मामका पांडवस्यो किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, ये धर्म भूमि अर्थात ये कुरुक्षेत्र है ना, यही युद्ध के लिए उपस्थित हुए पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय ने धृतराष्ट्र से युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, युद्ध भूमि में पहुंचकर दुर्योधन ने पांडवों की सेना और अपनी सेना का वर्णन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के ये कहने लगा कि हे गुरुदेव जी, आपके ये बुद्धिमान ये शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा निर्मित पांडु पुत्र की सेना को भी ये देखिए। अर्थात हमारे सेना पांडु सेना से अत्यधिक ये क्या चीज है, बलशाली है। उनके सेना से बलशाली है। दोनों पक्षों के प्रधान शूरवीरों के नाम मैं गिनता हूँ। पांडवों की ओर से देखिए कौन कौन आए थे युद्ध करने के लिए। पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती, भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु आदि महारथी युद्ध हेतु ना उपस्थित है। तथा दुर्योधन कहते हैं मेरे पक्ष में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य जी, बड़े बड़े शूरवीर है ना, भीष्म पितामह जी, कर्ण वही दानवीर कर्ण है, कृपाचार्य वही अश्वत्थामा जो आज भी अमर है। ऐसे हमने उस दिन बताया थे पांच अमर है आज भी। विभीषण भी अमर है, यही बलि राजा भी जो अमर है, जो पचाल लोग का राजा बनाया था वो भी अमर है नहीं, अमर है नहीं। आला उदल भी अमर है नहीं। हाँ शारदा भैया जाकर के देखो वहाँ आज भी ये अमर है, 5 जने ये अमर है। तब इधर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा आदि महावीर ये उपस्थित है। आपकी निर्देशन में हमारी सेना सब ओर से सुरक्षित है। देखिए सब ओर से दुर्योधन कहने लगा, सब ओर से सुरक्षित महान है तथा पांडव सेना असुरक्षित है। सब पितामह भीष्म जी सब ओर देख रहे हैं। यह करके ना दुर्योधन चुप हो गए एवं पितामह की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह जी कोई साधारण वीर नहीं थे,
दादाजी गुरुदेव बड़े प्रतापी पितामह ने ना फिर वहीं पर युद्ध के मैदान पर ना उच्च स्वर से सी की दहाड़ किया। जैसे दहाड़ते हैं नहीं सीना है, दहाड़ते हैं ऐसे, उसी तरह से भीष्म पितामह ने ये दहाड़ के समान ये गरज करके शंख बजाया। भीष्म पितामह जी ने फिर दोनों ओर से ढोल नगाड़े बजे। युद्ध का जो बाजा बजते नहीं, दोनों ओर से पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से बाजे बजने लगे, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगा। तब फिर भगवान कृष्ण ने भी ना पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का, भीम ने पौंड नाम का, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। अब ये जब बजे ना, शंख के बजाने से दोनों सेनाओं के बड़े बड़े महावीरों ने अपने अपने शंख को फूके, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए ये तैयार हो जाइए। आकाश पृथ्वी ये गुंजित हो उठा था। कौरव सेना के अच्छे अच्छे महावीर भी ना जब भगवान ने पंचजन्य नाम का शंख बजाया ना तो वो भी भय से कांप गया। भयभीत, भय से याद रखना, भय से ना है, भयभीत हो गए। और संजय कहते हैं, हे राजन, शंख ध्वनि के बाद कभी ध्वज अर्जुन ने अपनी सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु कि मेरे ये रथ को ना आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके आप खड़ा कर दीजिए। भगवान ने तो सारथी बना था अर्जुन का, बनाना है सारथी नहीं। तो ये शरीर यही तो रथ है, ये शरीर रूपी रथ को भगवान का सारथी बना लो, भगवान को बिठा लो और भगवान का सारथी बन जाएगा। फिर तो तुम तर जाओगे, है ना, तर जाओगे। सेना के बीच में, दोनों सेना के मध्य में ले जा करके भगवान ने वो रथ को खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिए ना तो संजय कहते हैं, राजन, जब भगवान मधुसूदन रथ को खड़ा कर दिया तब अर्जुन ने देखा कि उनके विरुद्ध पितामह गुरुदेव, चाचा, दादा, परदादा, मामा, भाई, पौत्र, मित्र, ससुर आदि युद्ध करने के लिए ना ये खड़े हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब अर्जुन अत्यंत दुख भरी आवाज में ना भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये सब संबंधियों अपने ही परिवार के साथ में मैं युद्ध करना नहीं चाहता। युद्ध के लिए खड़े देखकर मेरा हृदय शोक से भरा जा रहा है। मैं इनके साथ में युद्ध करूंगा, मान लो जाए मैं जीत भी लूंगा तो पर भी मैं ऐसे विजय से हस्तिनापुर के मैं राजा बनना नहीं चाहता। अपने ही परिवार को मार करके, अपने ही भाई बंधुओं के साथ में युद्ध करके ना तो मुझे राजसुख है गोविंद, मैं इन संबंधियों को मारकर राज्य को क्या करूंगा हे जनार्दन। देखिए थोड़ा से आए क्या होते हैं, कुल के नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश होने से कुल को मर्द वो कहा ना। और आज देख लो, कुल के नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप छा जाता है। पाप के बढ़ने से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती है और दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। और जान लो, वर्ण संकर कहीं उत्पन्न हो गए ना तो ये सबको नरक में ले जाते हैं, नरक। और इन वर्ण संकर से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म एवं जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ना वह अनंत काल तक के नरक में वास करता है। यही कारण थोड़ा समझ करके रहना चाहिए।
है ना, गीता का ज्ञान अतएव हे मधुसूदन मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इस प्रकार से कह करके रणभूमि में अर्जुन धनुष बाण नीचे रथ के पीछे के भाग में ना बैठ गए। अब बता, युद्ध के लिए शंखनाद हुआ, अर्जुन मोह हो गई नहीं, अज्ञानता एक तो पहले हो जाना रही। अर्जुन ये भय को त्यागो। अरे बिना भगवान है कभी कभी ना, जैसे रामचरित मानस में भी लिखे नहीं, बिना न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। बिना भय दिखाए ना ये प्रेम नहीं हो सकता। ऐसा ये प्रेम भगवान ने उनको फिर भय दिखाया। यही अर्जुन विषाद योग नामक गीता शास्त्र का प्रथम अध्याय ये संपूर्ण होते हैं। देखिए बिना भय का ये प्रेम नहीं होता। जैसे एक दृष्टांत में आते हैं, एक बामन चिड़िया, बामन चिड़िया जानते हो है ना, वो एक दिन ना बोला कहाँ कहीं वो गिर इसे अपन आंगन में, तो बोला एक काम मिल गए, अरे एक मणि मिल गए, बोला अरे उसको ना चिड़िया को मिल गए, तो बोला ना कौआ ने झटक लिया। अब कौआ झटक लिया भाई, कौआ से मांगा ना है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा भजन कर ले, है ना हाँ भरत दिया संगीत वाले भाई डाल